हमारी बॉडी का एक ऐसा स्टेट जब हम मेंटली तो अवेक होते हैं बट फिजिकली पैरालाइज्ड। जब तुम्हारा डर तुम्हारे सामने होता है और तुम खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हो लेकिन सिर्फ उस डर को देखते ही रह जाते हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था 2015 में, जिसके बाद से मुझे हर रोज रात होते ही डर लगने लग जाता था कि यार अब तो सोना पड़ेगा। मैं सोने से बहुत ज़्यादा डरने लग गया था कि यार कहीं फिर से वही चीज़ वापस ना हो जाए। हुआ कुछ ऐसा था कि आई वाज इन क्लास 7th एंड मेरे समर वेकेशन शुरू हो गए थे। एंड हर बार की तरह मैं अपने अम्मा बाबा के यहाँ पे चला गया था छुट्टियों में, जहाँ मैं अभी कुछ दिन पहले भी गया था और मैंने तुम्हें व्लॉग दिखाया था। इनकेस तुमने नहीं देखा यू कैन वॉच इट बाय क्लिकिंग अबव। तो भाई गर्मियाँ पड़ रही थी मस्त जून की, और मुझे ना यार छत पे सोने का बहुत ज़्यादा शौक था। सब लोग नीचे कंफर्टेबल थे पर भाई मैं अकेला जाके छत पे सोता था। तो शाम हुई, मस्त हमने खाना वाना खाया और मैं रात होते ही चला गया छत गया। वैसे मेरे पैर जल गए क्योंकि छत बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो मैं वापस नीचे आया फटाफट से भाई साहब चप्पल पहनी कि भाई साहब आज सोना तो ऊपर ही है, आज तो चांस मिला है ऊपर सोने का। तो उस टाइम पे ना सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं था, मतलब मैं इंस्टाग्राम भी नहीं चलाता था उस टाइम पे। वही जो अपना एक नॉर्मल सा मतलब यूट्यूब चलाता था या कभी कभी फेसबुक वगैरह स्क्रॉल करता था। इंस्टाग्राम पे तब मैं नहीं था, ट्विटर वगैरह भी मैं इतना कुछ जानता नहीं था। तो मस्त मैं अपना यूट्यूब देख रहा था, है ना, जो भी मैं उस टाइम वीडियोस देख रहा होता था। स्क्रॉल करते करते थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। नाउ दिस इज द पॉइंट व्हेन इट स्टार्ट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग। लिसन टू मी। सोने के थोड़ी ही देर बाद मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि मेरे सामने वाली जो सीढ़ियां हैं वहां से एक बंदर चढ़ के ऊपर आ रहा है। और भाई साहब मेरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फियर्स में से एक है बंदर। तो भाई मैंने सोचा कि यार रात हो रही है, रात में वैसे भी ये बंदर इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, थोड़ी देर इधर उधर घूमेगा और फिर मैं तो इससे कुछ कहूंगा भी नहीं तो कोई मैटर भी नहीं होगा। फिर भी यार आंखें तो मेरी बस थोड़ी थोड़ी ही बंद हो रही थी कि क्या पता इधर आ गया तो। सो मैं ऐसे लेटा हुआ था लाइक ऐसे फेसिंग द स्काई, एंड मुझे बस अपने पेरिफेरल विजन में दिख रहा था कि वो बंदर मेरी चारपाई के आसपास घूम रहा था। अब भाई कहने को तो मैं चिल्ला भी सकता था पर फिर ये डर था कि यार फिर इसकी अटेंशन मेरे पे आ जाएगी, तो इससे अच्छा था कि भाई चुपचाप अपनी बोलती बंद करके पड़े रहो वहां पे। धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग क्लोज टू मी और मैं सांस भी इतनी धीरे धीरे ले रहा हूँ कि कहीं उसको मेरी सांस लेने की भी आवाज़ ना आ जाए। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था एंड वो साला बंदर आके मेरी चारपाई के नीचे बैठ गया। एंड दैट वॉज द मोमेंट जब मुझे अपनी हार्ट बीट अपने कानों में सुनाई दे रही थी। 1-2 मिनट वो बंदर निकला ही नहीं नीचे से। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और जाके मेरे सामने वाली दीवार पे जाके बैठ गया। तब जाके मुझे थोड़ी सी सांस आई कि भाई फाइनली इट्स गोइंग टू बी ओवर और मैं अब चैन से सो सकूंगा। बट उस चूतिए बंदर ने उस दीवार पे बैठ के अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। एंड उस समय पता नहीं यार मेरे को कुछ ऐसा फील हुआ कि यार कुछ तो बहुत भयानक होने वाला है एंड मैं शायद इस चीज को और ज्यादा हैंडल नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके बाद जो हुआ, मेरे सामने वाली पूरी दीवार पे लाइन से बंदर बैठे हुए थे, छोटे मोटे पतले हर तरीके के। मैंने सोचा भाई दिस इज द लिमिट, अब तो आर या पार। या तो मैं उठ के जाऊं और वो डंडा लेके आऊं और उस बीच में इनसे खप जाऊं, या फिर मैं बिना डंडा लिए खप जाऊं। पर आज घायल तो मेरे को होना ही है कि अगर मैं ऐਵੇਂ ही लेटा रहूंगा तो इस हाई ब्लड प्रेशर और टेंशन से जरूर मर जाऊंगा। सो मैंने हाथ उठाए और उठे ही नहीं। मैंने उंगली हिलाने की कोशिश करी, हिले ही नहीं। इट वॉज लाइक माई बॉडी वॉजंट टेकिंग एनी एक्शंस फ्रॉम माई ब्रेन, लाइक आई वॉज इन अ कंप्लीट पैरालाइज्ड स्टेट। कुछ हिलता ही नहीं है भाई, तुम एकदम बंध जाते हो। तुम्हें दिख रहा होता है कि भाई मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मेरे हाथ क्यों नहीं चल रहे हैं। उन अगले 10 सेकंड में भाई मैंने तो ये मान लिया कि यार दिस इज माई फेट, अगर यही होना है तो यही सही। बट इस पूरे सिनेरियो में मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये आने लगा कि भाई कहीं ये सब सपना तो नहीं है, और अगर ये सपना है तो अब तक ये टूटा क्यों नहीं है। आई मीन वाई माई ब्रेन इज हैंडलिंग सच अ स्टफ फॉर दिस लॉन्ग। यही इमेजिन करते करते आई स्टार्ट गेटिंग फ्लैशेस ऑफ कि मैं गांव में हूँ, मैं रात में क्या खाया था, मैं ऊपर सोने आया था, मैं फ़ोन चला रहा था एंड स्नैप्ड।
मैं चारपाई पर लेटा हुआ था, मेरे साइड में मेरा फ़ोन रखा था। लास्ट वाली वीडियो जो मैं देख रहा था यूट्यूब पे वो ख़त्म हो चुकी थी, रिप्ले का साइन बना हुआ था। और भाई मैं पसीने में नहाया हुआ था। मैं उठ के बैठा, मैं सोचा कि भाई थोड़ा सा इधर उधर टहल लेता हूँ, थोड़ा सा मूड रिफ़्रेश होगा। मैं ना अगर जैसे उठने के बाद अगर मैं एक बार अगर वो जो मैं सपना मैंने देखा है उसको अगर मैं एक बार रिसाइट कर लूँ तो मुझे एक बार को थोड़ा बहुत वो याद रहेगा, वरना मैं सपने बहुत जल्दी भूलता हूँ, मेरे को एक भी चीज़ याद नहीं रहती। तो मैं टहलने के लिए चारपाई से उतरा और मैं देखा कि मेरी चप्पल वहाँ थी नहीं, क्योंकि वो मेरी पीछे वाली दीवार के ऊपर बैठे हुए बंदर के हाथ में थी। दिस वॉज वन ऑफ दोज हॉरिफिक एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड इन माई लाइफ, एंड जिसके बाद से मेरा छत पर सोने का शौक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, एंड वो जो बंदर वाला डर है वो और भी ज़्यादा गहरा हो गया। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लीव अ लाइक, डू लीव अ कॉमेंट, एंड नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।